देखिए, हम डिजीज के अंतर्गत कॉक्सी के बारे में जान रहे हैं, है ना जी। ये मुर्गियों में आने वाली बीमारियों में महत्वपूर्ण बीमारी है। कॉक्सी को दूसरे अर्थों में कॉक्सीडियोसिस भी कहते हैं। ये रोग जो होता है सामान्यतः, है ना, लीटर गीला होने के कारण होता है, अर्थात लीटर में नमी होने के कारण जो परजीवी होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, है ना जी, उत्पन्न हो जाते हैं, जो मुर्गी के पैरों के द्वारा बेंट मार्ग, है ना, जहां से बीट मुर्गी करती है, बेंट मार्ग से मलाशय से होकर आंतों तक पहुंच जाती है ना जी। इसमें संक्रमण का कारण क्या है? प्रोटोजोआ वर्ग है ना। आप जानते हैं कि सूक्ष्म जीव 5 प्रकार के होते हैं, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, फंजाई, शैवाल, है ना। मगर इसमें जो कारण है प्रोटोजोआ है। क्या? यानी आमेरिया टेनेला नामक का प्रजाति का समूह है, जो क्या करता है जी, संक्रमण के प्रभाव को बढ़ा देता है और मल के साथ रक्त जैसा या रक्त का, है ना जी, क्या आता है, थक्का आने लगता है या रक्त का बिंदु आने लगता है। इसमें मुर्गी का लक्षण क्या होता है? इससे मुर्गी कमजोर जैसा दिखेगा आपको, पंख गिराकर बैठेगा, पंख रफलेट हो जाएगा, पतली दस्त होगा, निर्जलन जैसी समस्याएं आ जाएगी, है ना। परंतु पहचान का मुख्य लक्षण जो आपको कॉक्सीडियोसिस में होता है ना, वो क्या होता है साहब? मल के साथ यानी दस्त के साथ लाल रक्त जैसा म्यूकस का स्राव, है ना। जब भी वो आएगा, मल हो देगी मुर्गी, करेगी मल, है ना, तो वो कैसा लाल रक्त जैसा म्यूकस का स्राव होगा। यही पकड़ में सबसे पहले है। मगर जब भी कॉक्सीडियोसिस को मुर्गी के बीच जांचना है, आपको पता करना है कि वो कॉक्सीडियोसिस है या नहीं है, तो 1-2 बार, है ना, अभी 2 घंटे अभी देखे तो 1 घंटा बाद फिर देख लीजिए कि मुर्गी का वही अति है क्या, है ना। फिर एक अगला शेड्यूल में देख लीजिए 1 घंटा के बाद, है ना। अगर वो बार बार इस तरह का है, ठीक है, यानी कि मल के साथ रक्त जैसा, है ना, आ रहा हो या रक्त आ रहा हो, तो समझिए वो कॉक्सीडियोसिस है। इसको ठीक इससे यानी कहने करता हूं तो इसका बचाव का सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि लीटर को गीला ना होना, नमी नहीं होने देना लीटर में, है ना जी, इस पर ध्यान देना। यही कॉक्सीडियोसिस से आपको बचाव कर सकता है। अगर कॉक्सीडियोसिस हो गया साहब लोग, तो इसका इलाज कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो इसका इलाज है ना। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं? उम्र और वजन के अनुसार निम्न दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। कुछ दवाएं हैं, बहुत सारी दवाएं आती है ना। हम लोग विशेषकर 2 दवाएं कॉक्सीडियोस्टेट एवं एम्पोरिलियम नामक दवाएं इस्तेमाल करते हैं, है ना जी। ये अलग एक ही दवा इस्तेमाल करना है, या तो इसको कीजिए या तो इसको कीजिए, है ना। और उसके बाद सपोर्टिव मेडिसिन में इलेक्ट्रोलाइट दे सकते हैं, है ना जी। उसके साथ आप क्या करना है? लीवर टॉनिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर जरूरत के अनुसार। इलेक्ट्रोलाइट तो दे सकते हैं हमेशा, मगर जरूरत के साथ इस्तेमाल करना है ना। लगभग आपका क्या हो जाएगा जी, मुर्गी स्वस्थ हो जाएगी। और भी एंटीबायोटिक दवाएं आती है ना, जैसे सल्फामेथोक्सिन, है ना, ये सब दवाएं आती है, मगर देर में प्रभाव करती है, ठीक है। इसलिए सामान्यतः हम लोग, है ना, ज्यादातर कॉक्सीडियोस्टेट इस्तेमाल करते हैं, पोलियम इस्तेमाल करते हैं, जल्दी कामयाब होती है, यानी कि मुर्गी स्वस्थ हो जाती है। तो हमें ध्यान रखना है साहब कि सबसे मुर्गी प्रबंधन में, यानी कि मुर्गी पालन प्रबंधन में लीटर को गीला ना होना देना। यानी लीटर गीला होता है तो बहुत सारी समस्याएं आपको आएगी, है ना। सिर्फ कॉक्सी नहीं आएगी, बहुत सारी समस्या। क्या बनेगा? अमोनिया भी ज्यादा बन जाएगा, है ना, नमी के कारण, है ना। तो वो सब अगर आती है तो और भी रोग होने की पूर्ण संभावना बनी रहेगी। इसलिए हमें प्रयास करना है कि इन सारी, है ना, जो फार्म मैनेजमेंट के प्रमुख बिंदु है, इसको हमेशा ध्यान रखना है। लीटर गीला ना होना देना है ना जी। और क्या,
जो उसका गैस बन रहा है अमोनिया, उसे निकालने का प्रबंध करना चाहिए, है ना जी। और साथ ही हमें जो कुछ इनसेक्टिसाइड जो इस्तेमाल करना है, बीराक्लिन वगैरह इस्तेमाल करना है ना जी। और क्या बताए थे, फार्मलिन तो फॉर्म के उस समय इस्तेमाल करना है ना। कौन सा TH, सब भूल गए। चलिए बीराक्लिन आप इस्तेमाल करेंगे, क्या रहेगा, फॉर्म लगभग, है ना जी, ठीक रहेगा। और बहुत सारी दवाएं आती हैं, ज़रूरत के अनुसार हमसे संपर्क करेंगे, आपको हर संभव हम बताएंगे, समझाएंगे, सिखाएंगे भी। धन्यवाद।